बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट हो रही है सेकंड ईयर की क्लास 12th की। तो यहाँ पे बच्चों तमाम जो लेक्चर्स हैं वो डिटेल से दिए हुए हैं। तो आप डायरेक्टली गार्जियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल सर्च करके क्लास 12th पाकिस्तान स्टडीज़ फेडरल बोर्ड, इस जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग ओपन करके डे बाय डे वॉच कर सकते हैं। और सेकेंडली ये कि अपना जो अब न्यू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो सीरीज़ है वो भी इसी प्लेलिस्ट में लोकेटेड होगा। तो आप लोग इसी प्लेलिस्ट से उसको भी क्या करोगे, ओपन करोगे। अच्छा, अब सेकंडली अब मैं थोड़ी-सी अपनी जनरल बात करता हूँ। जैसे मेरे स्टूडेंट्स अल्ट्रा प्रो मैक्स जो है ना वो कहते हैं मतलबी होते हैं, तो मैं भी उन्हीं का ही टीचर हूँ। बात तो एक ही हुई ना फिर। तो बच्चे, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो उसके लिए भी आप लोग राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? हम ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इवन इस बार हमारी जो न्यू इनिशिएटिव है, हम 9th से जो 12th तक की जो क्लास है, उसकी जो ऑल साइंसेज़ सब्जेक्ट हैं, उनके जो क्लासेस हैं हम कंडक्ट कर रहे हैं, ऑल साइंसेज़। ठीक है? तो अगर आप में से कोई बच्चा है या आपके फेलोज़ हैं या आपके छोटे बहन-भाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो भी आप उन्हें रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो कहते हैं सर जी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप प्रेशर कर रहे हैं। नहीं, मेरी तरफ से ऐसी कोई प्रेशर वाली बात ही नहीं है। हाँ, जो बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं और सेकंडली ये कि वो कहते हैं कि हम किसी की गाइडेंस में पढ़ें, ठीक है? हम हमारे सर के ऊपर किसी का हाथ हो कि हमें कोई वो कहते हैं हाथ पकड़ के सिखाने वाला हो, तब जो है ना मैं उसके हवाले से बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके कोई छोटे कज़न्स, छोटे फेलोज़ अगर कोई हैं जो ऑनलाइन, आई होप कि उनको मज़ा आ जाएगा जब आप वो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जॉइन करना चाहता है तो काइंडली हमारे जो दिए गए नंबर हैं, ठीक है? बहुत अब यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है? ये इस नंबर पे भी राब्ता आप कर सकते हैं। मैं चलें यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है? 0309 4406 718 718, ठीक है? इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, और सेकंडली अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, ठीक है? बहुत हो गया मतलब की बातें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ यानी अपना जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो ये मैं आप लोगों को करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने एक्सरसाइज़ को फ़ोकस नहीं किया, ठीक है? एक्सरसाइज़। अब इसका क्या मतलब है? तो बच्चों, एक्सरसाइज तो आप लोगों ने खुद करके ही रहनी है। पहली बात तो ये कि एक्सरसाइज की जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उनको आप कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ ये वाले क्वेश्चन तैयार करके एक्सरसाइज वाले तैयार नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन बीच में आ जाएं, बट आप लोगों ने एक्सरसाइज को अलग से याद करना है। और ये मेरी यही कंसंट्रेशन है कि वो बुक के बीच में से, चैप्टर के बीच में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करूँ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद थिर्डली जो सेकंड बात आप कह लें कि बच्चों आप लोगों ने टोटली इस पे डिपेंड नहीं रहना। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से एक मतलब इंतबाह जिसे कहते हैं, आई डोंट नो, वो आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोगों ने टोटली इस पे डिपेंड नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप टोटली डिपेंडेंट इस पे रहें और बोर्ड में फ्यूचर में कुछ भी ना आए तो फिर आप लोगों ने फिर मुझे आके गालियाँ देनी है कि सर आपने ऐसा किया था। ठीक है? और थिर्डली ये मेरा अपना ऐसा समझ लें कि वो मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरा जो कुत्ती दिमाग है वो यही कहता है, ठीक है? माज़रत, मेरा दोस्त यही कहता है। तो अब बच्चे मैं ये कहता हूँ कि भई ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से हैं, जो बच्चे नहीं कर सकते उन पे। दूसरे जो मतलब ये कि पूरी बुक को तैयार नहीं कर सकते, पूरे बुक के चैप्टर्स, टॉपिक्स नहीं तैयार कर सकते, तो उनके लिए मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? एक तो ये वाला जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और दूसरी उनके लिए क्या एक्सरसाइज, बस ये 2 कर लो। उम्मीद है आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ जाएँगे। ठीक है? अब वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कितने आएँगे। चलें, स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट चैप्टर है। उसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं हम उनकी बात करते हैं। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज मीन बाय टू नेशन थ्योरी, कि दो कौमी नजरिया से क्या मुराद है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा ताकि दोनों बच्चों को फायदा हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चे के डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और आल्सो डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे टैग किए।
अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि व्हाई लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस, एंड उसके बाद डिस्क्राइब व्हाई द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 905 और 911 की बात हो रही है। ठीक है, जब एक दफ़ा पार्टीशन बंगाल बंगाल की पार्टीशन हुई, फिर बाद में उस पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में मेन चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों इसके जो डेट्स वगैरह हैं वो भी आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं, और इसकी पार्टीशन तकसीम करवाई किसने थी और तकसीम मनसूख किसने करवाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे के व्हेन एंड व्हाई मुस्लिम लीग चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्यों चेंज किए, तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कब और क्यों, मेन चीज। और उसके बाद ये कि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कब हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग कब बना, ठीक है, और बनाने वाले कौन है, उसके सदर कौन है, एटसेट्रा, इन तमाम चीजों के बारे में क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी आ सकता है। इस चीज को अभी आप लोगों ने देखना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाउ डिड द एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट द कश्मीरी पीपल। कि मेरे ख्याल से, मुझे क्लियरली याद नहीं है, 2018 के बाद मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने कश्मीर में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया था। अब उससे जो 370 आर्टिकल था वो उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जो कि कश्मीरी की जो कश्मीर के जो लोगों के राइट्स के बारे में थे। अब उसके बाद जब इन्होंने ख़त्म किया तो उनके तमाम राइट्स छीन लिए गए। जैसे हमारी कश्मीर में है कि पाकिस्तानी कोई भी कश्मीर में जाके, ठीक है, केपीके का, सिंध का, सरहद का कोई भी बंदा कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे भी ऐसे था। लेकिन इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और अपनी जो इंडियन पीपल्स हैं उनको कश्मीर में घुसाया जा रहा है, वहां पे उनको स्टेबलाइज करवाया जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि डिस्क्राइब द फेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस। के आज़ादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का जो इंजाम है, यानी उसका जो सूरत हाल है, उसका क्या हुआ, वो किसके साथ शामिल हुए, या शामिल नहीं हुए तो कैसे शामिल हुए, एटसेट्रा। इस पे थोड़ा सा ब्रीफली जो डिटेल है वो आप लोगों ने देना है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इनलेस थ्री मेजर इनजस्टिसेस दैट वर मेड बाय रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने बच्चे जो ना इंसाफियां की, उसके बारे में आप लोगों ने क्या करना है, थ्री जो मेजर अनजस्टिसेस हैं वो लिखनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से, मुझे क्लियरली याद नहीं है, 37 डेज, ये आप लोगों ने याद भी रखना है कि उन्होंने 37 डेज में जो ये रेड क्लिफ अवार्ड लाइन है ये उन्होंने ड्रा किया था। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि शिमला कॉन्फ्रेंस को जो नाकामी है वो क्यों मिली, ये मेजर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, लाजमी करना है। अच्छा, अब हाउ डिड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज यूनाइट द मुस्लिम आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 1939। के बच्चे, ये वाला क्वेश्चन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपके क्वेश्चंस को, आपको पता है मैंने 2 दफा इस बुक को अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया, लेक्चर्स दिए, सारा कुछ। इवन पर्सनली उर्दू की क्लासेस, उर्दू मीडियम की क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो अब मैंने अपने अच्छे से अपने टेस्ट सीरीज में, अपने तमाम चीज़ों चीज़ों में इस तरह के क्वेश्चन शामिल किए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे। मैंने वो तमाम क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए। ठीक है, और इवन इवन मैंने जो भी इधर उधर से भी अगर कोई क्वेश्चन किसी के स्टैंड अप पेपर में या कहीं से भी मुझे नजर आया और मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको शामिल किया। ठीक है, मैंने इस तरीके से उठा के आप लोगों को चैट जीपीटी यूज करके इस तरह का कोई कुछ भी मैंने नहीं किया। मैंने अपने आप लोगों की काम के लिए, आप लोगों की बेटर रिजल्ट्स के लिए मैंने इस पे हार्ड वर्क किया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये क्या था बच्चे के कांग्रेस मिनिस्ट्रीज किस तरीके से मुसलमानों को तंग करते थे जब 1937 में कांग्रेस ने जब मतलब जब उन्होंने अख्तियार संभाला। ठीक है, वो 4 पॉइंट्स है मेरे ख्याल से, उन 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने, लेकिन कोशिश करो कि चारों के चारों लिखो। अब उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। कि पहली बात तो ये कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, ठीक है, स्टार्ट कब हुई, ठीक है, और उसके बाद कब खत्म हुई, इस चीज का भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद इसके जो बानी थे खिलाफत मूवमेंट, स्टार्ट किसने करवाई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीजें ये आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा जनरली, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता रहता है खिलाफत मूवमेंट वाला, जो कि मेरे ख्याल से मैंने आगे दिया भी हुआ है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, तो ये आप लोगों ने ये करना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स आर काजेस व्हिच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये ऐसा समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मुस्लिम लीग के बनने की जो वजूहात, मेजर वजूहात है वो क्या है। ठीक है, वो आपने लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, अच्छा, इवन एक और भी क्वेश्चन बीच में आता है, हिजरत मूवमेंट। ठीक है,
हिजरत मूवमेंट, आप वो जो तहरीक हिजरत है, हिजरत है, आप उसको भी सरसरी देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा कब हुआ, किसने कहा था, और उसका नेगेटिव, हिजरत मूवमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। ये एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, हिजरत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि हिजरत मूवमेंट जो ना उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, ठीक है, मनफी असरात आप कह लें कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो ना आप लोगों ने लास्ट में देख लेने हैं, ठीक है। ओके जी। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, उसका प्रपोजल क्या था, और उसके बाद मुस्लिम लीग का उस पे रिएक्शन क्या था, ठीक है। वही कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और साथ में जो है ना वही मुस्लिम लीग का उस पे क्या रिएक्शन था, ठीक है। तो बच्चों ये मेरी नज़र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इनमें दो एक दो बीच में से बाहर जो सॉरी एक्सरसाइज में से भी आए हो, बट मेरी नज़र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपने अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बच्चे मेजर। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आप लोग ऐड कर सकते हो कि वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 19 मेरे ख्याल से 30 से 1932 तक जो कंटिन्यू रही, उसका क्या इम्पैक्ट था, मेजर काज था, ये भी आप लोग जो है ना देख सकते हो, और क्या किस किस पाकिस्तान की तरफ से किन किन रहनुमाओं ने यहाँ पे शिरकत की है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये बच्चों फर्स्ट चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे मैंने उनकी बात की, ठीक है, ये मेजर शॉर्ट क्वेश्चंस थे। और सेकेंडली मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, एक्सरसाइज तो याद करना आपका मेजर टारगेट है। सबसे पहले ऐसा समझ लो इस चैप्टर के वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तैयार करने हैं, फिर उसके बाद ये तैयार करना है। अब जब ऐसे तैयार पूरा हो जाए तो उसके बाद आप लोग ने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना है। ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट बना के जान छुड़ा के साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों पहला क्वेश्चन है कि डिटेल नोट ऑन टू नेशन थ्योरी जस्टिफाई दैट टू नेशन थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बच्चों कि ये क्या है कि ये एक लॉन्ग बन सकता है कि दो कौमी नजरिया क्या है, या फिर दो कौमी नजरिया किस तरीके से कयाम पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो बनी। अब उसके बाद सेकंड बच्चे मेरी नजर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नजर से, ठीक है। अब बच्चे वो क्या है कि सर सैयद अहमद खान के जो एजुकेशनल और जो पॉलिटिकल सर्विसेज हैं वो आप लोगों ने क्या करनी है, डिटेल्ड उस पर नोट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों कि जो इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान ने कौन कौन से जो मसाइल हैं उसका सामना किया, उस पे जो है ना एक लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कि खिलाफत मूवमेंट की जो बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उस पे नोट लिखना है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन, वो चार लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उनको मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश की है बच्चों, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट जो मेजर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी हमने बात की, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लें कि आपके इस चैप्टर की तैयारी है, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ लो कि आपकी इस चैप्टर की तैयारी अच्छी है, ठीक है। और इवन मैं बीच में कहता हूँ बच्चों, आप लोग जितना पेपर की प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा है। जिस चीज को आप लोग नहीं समझते, हम आप लोग के फायदे की बात करते हैं लेकिन आप लोग निग्लेक्ट कर देते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कहते हैं यार पैसे कौन दे के ये काम करे। इवन बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, हमारा पर्सनल जो ग्रुप है, पर्सनल कह रहा हूँ सॉरी, जो जनरल ग्रुप है उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, तो आप लोग वो भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप हमसे रब्ता करें इसी नंबर पे, हम आपको जनरल ग्रुप में ऐड कर देते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह इधर उधर के जो पेपर हैं वो हम आप तक शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहली बात तो लाजमी करना है अगर आप लोगों ने नहीं किया। और सेकेंडली ये कि अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड करूं, तो उसके लिए आप लोगों ने इसी वीडियो पे एटलीस्ट मुझे 20 कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मेरी छोटी सी डिमांड है, ठीक है। किसी ने कहा था आपका तो छोटा सा चैनल है, छोटा सा ग्रुप है, तो बच्चों मेरी छोटी सी डिमांड है कि 20 कमेंट्स इस पे होने चाहिए, जहां पे आपने कहना है जी सर मैंने इस पूरे चैप्टर की तैयारी कर ली है, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है, अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर सेंड कर दें, नेक्स्ट चैप्टर आप अपलोड कर दें, तब मैं करूंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हो, इसको याद करते हो और उसके बाद फिर जो ना आगे बढ़ते हैं।
आप ये चीज भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग ये चीज भी कर सकते हैं कि अगर आप 10 से 15 दिन निकाल सकते हैं तो डेली बेस पे हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, डेली बेस पे आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी तैयार करनी है। अगर आप लोग ऐसा भी चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए दिल से हाजिर हूँ। इवन साथ में मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आप मेरे जो ग्रुप है, जनरल ग्रुप है, उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ओके है बच्चों, तब तक मैं इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कमेंट क्या करना है जी से, मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो आपने बताए थे एक्सरसाइज वाले भी ये कर दिए, ये आपने कमेंट लाजमी करना है अगर आप चाहते हैं कि जो न्यू वीडियो है वो अपलोड की जाए। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।